जय हिंद दोस्तों, मैं सुरेंद्र यादव आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ा रहा हूं। आज मैं आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाऊंगा। पिछले पार्ट में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस को पढ़ाया था। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। हमारे द्वारा पढ़ाया गया। तो शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस चेंज करते हैं। इसका फार्मूला देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट प्लस हैज बीन प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, यानी कि सिंगुलर के साथ हैज बीन, प्लूरल के साथ हैव बीन का प्रयोग करेंगे। आइए अब एग्जाम्पल के माध्यम से आगे समझते हैं। तो पहला है आई हैव डन द वर्क, मैंने काम कर लिया है। तो इसको हिंदी में बनाना से हम लोग सीखेंगे। काम मेरे द्वारा किया गया है, इस तरीके बनेगा। तो द वर्क ये जो हो जाएगा सब्जेक्ट बन जाएगा। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। यहाँ पर पहले आई जो था सब्जेक्ट था, तो हम इसको ऑब्जेक्ट बना देंगे। द वर्क जो है यहाँ पर जो है इसको ऑब्जेक्ट था, तो इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट बनने पर द वर्क हो गया। हैज बीन डन, डू की थर्ड फॉर्म डन। बाय मी, आई को मी में चेंज कर दिया। तो हिंदी में क्या बनेगा? काम मेरे द्वारा किया गया है। अगला है माई ब्रदर हैज बीटन हरी, मेरे भाई ने हरी को पीटा है। तो पैसिव वॉइस बनने में हिंदी में क्या करेंगे? हरी को मेरे भाई द्वारा पीटा गया है। तो हरी जो है यहाँ पर अब क्या है? ऑब्जेक्ट था पहले, तो इसको सब्जेक्ट बना देंगे। अब माई ब्रदर जो है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो हरी हैज बीन, प्रेजेंट परफेक्ट को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, तो हैज बीन लग गया। हैज बीन बीटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म बीटन बाई माई ब्रदर, यहाँ पर ब्रदर कर लेना। आगे बढ़ते हैं। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी प्रेस करें। तो आगे पढ़ते हैं। हैव यू कॉल्ड मी, क्या तुमने मुझे बुलाया है? तो इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे। क्या मुझे तुम्हारे द्वारा बुलाया गया है, हिंदी में बनाना सीखिए। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर इंटरोगेटिव तो हैव पहले ही शुरू करेंगे। हैव आई, मी को आई में चेंज कर दिया। बीन कॉल्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय यू, यू का यू रहता है। क्या मुझे तुम्हारे द्वारा बुलाया गया है, इस तरीके से बन जाएगा। चौथा देखिए, ही हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क, उसने अपना काम कर लिया है, बन गया। इसके बाद इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे। अपना काम उसके द्वारा किया गया है, अपना काम उसके द्वारा किया गया है या किया जा चुका है, इस तरीके बनेगा। तो हिज वर्क जो है यहाँ पर अब सब्जेक्ट बन जाएगा। हिज वर्क हैज बीन, हेल्पिंग में लगा दी। कंप्लीटेड बाय हिम, ही को हिम में चेंज कर दिया। पाँचवा नंबर है मोहन हैज़ वॉच्ड दिस मूवी, मोहन ने यह मूवी देख ली है। तो पैसिव वॉइस जब हिंदी में बनाएंगे, यह मूवी मोहन के द्वारा देखी जा चुकी है, इस तरीके बनेगा। तो दिस मूवी जो यहाँ पर अब बन जाएगा सब्जेक्ट। आप लोगों को पहले हम कई बार बता चुके हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। यहाँ मोहन सब्जेक्ट था और दिस मूवी ऑब्जेक्ट था, तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया। दिस मूवी यहाँ पर अब सब्जेक्ट हो जाएगा। अब मोहन जो है यहाँ पर हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो दिस मूवी हैज़ बीन, सिंगुलर है तो यहाँ पर हैज़ बीन लग गया है। हैज़ बीन वॉच्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय मोहन। अगला देखें 6 नंबर, आई हैव रीड दिस बुक, मैंने ये किताब पढ़ ली है। तो यह किताब मेरे द्वारा पढ़ी जा चुकी है, इस तरीके बनेगा।
दिस बुक हैज़ बीन रेड, रेड पढ़ा जाएगा, रीड रेड रेड है, रेड बाई मी, यह किताब मेरे द्वारा पढ़ी जा चुकी है। 7वां नंबर देख लेते हैं। वाई हैज़ ही बॉट दीज बनानास, तो इसका हिंदी में अर्थ बनेगा उसने ये केले क्यों खरीद लिए हैं। अब इसका हिंदी में बनाएंगे, ये केले उसके द्वारा क्यों खरीदे जा चुके हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं, तो वाई का क्वेश्चन वर्ड का हम क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं। वाई हैव क्यों लग गया, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट दीज बनानाज है, तो प्लूरल के साथ हैव लगाते हैं, तो हैव दीज बनानाज, बीन फिर लगाते हैं, बॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म बॉट है, बाय हिम, ही को हिम में चेंज करेंगे। आई होप, मुझे उम्मीद है तुम लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। तो आगे बढ़ते हैं 8 नंबर में। तो 8 नंबर में, आई हैव नॉट टेकन माई फूड, मैंने अपना खाना आज नहीं खाया है। तो माई फूड जो यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो माई फूड हैज़ नॉट बीन टेकन टुडे बाई मी, तो हिंदी में कहेंगे मेरा खाना आज मेरे द्वारा नहीं खाया जा चुका है। तो 9 नंबर में देखते हैं। वेयर हैव यू पुट द बुक, तुमने किताब कहाँ रखी है। पुट मीन्स रखना होता है, पुट की थर्ड फॉर्म पुट तीन और एक ही रहती हैं, सेकेंड थर्ड फॉर्म सब बराबर हैं। तो इसको हिंदी में पैसिव बनाएंगे, किताब तुम्हारे द्वारा कहाँ रखी जा चुकी हैं। वेयर हैज़ द बुक बीन पुट की सेकेंड थर्ड फॉर्म एक ही रहती है, पुट बाय यू का यू रहता है। तो आगे बढ़ते हैं 10 नंबर में। सीता है सोल्ड हर बुक, सीता ने अपनी किताब बेच दी है। तो इसको हिंदी में कैसे बनाएंगे, उसकी किताब सीता के द्वारा बेची जा चुकी है। तो हर बुक ये बन जाएगा सब्जेक्ट, हर बुक हैज़ बीन सोल्ड बाय सीता, उसकी किताब सीता के द्वारा बेची जा चुकी है। आगे 11 नंबर में है, वी हैव लर्नड द लेसन, हमने पाठ याद कर लिया है। हमने पाठ याद कर लिया है, लर्न की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, लर्नड। तो पाठ जो है हमारे द्वारा याद किया जा चुका है, अस मीन्स हमारे। तो द लेसन हैज़ बीन लर्नड बाय अस, वी को अस में चेंज। द स्वीट हैज़ बीन ईटन बाय राम, मिठाई राम के द्वारा खाई गई है या खाई जा चुकी है। तो इसको हम एक्टिव बनाएंगे, ये पैसिव बना था, अब एक्टिव बनाएंगे। तो राम यहाँ पर इधर आ जाएगा, यानी सब्जेक्ट बन जाएगा, राम हैज़ ईटन द स्वीट। अगर इसी को हम पैसिव बनाएंगे तो यही बनेगा, द स्वीट हैज़ बीन ईटन बाय राम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला 13 नंबर है, द टीचर हैज़ टॉट अस दिस लेसन, अध्यापक ने हमें यह पाठ पढ़ाया है। तो हिंदी में सोचेंगे बनाएंगे, यह पाठ हमें अध्यापक के द्वारा पढ़ाया जा चुका है या पढ़ाया गया है। तो दिस लेसन हैज़ बीन टॉट अस बाय द टीचर। तो इसमें दो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, इसमें दो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं। तो पहले अस को हम वी बना देंगे, वी हैव बीन टॉट दिस लेसन बाय द टीचर। पहला ऑब्जेक्ट था दिस लेसन और ये अस भी एक है, तो अस के अनुसार वी हैव बीन बना दिया है, वी हैव बीन टॉट दिस लेसन बाय द टीचर। इसको इस सेंटेंस को दो प्रकार बना दिया, इसमें दो ऑब्जेक्ट दिए गए थे। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। 14 नंबर है, आई हैव सेड हिम ए नथिंग, मैंने उससे कुछ नहीं कहा। तो इसको बनाएंगे, इसे बनाएंगे, उसे मेरे द्वारा
कुछ नहीं कहा गया है, तो हिम को ही बना देंगे। ही हैज़ बीन सैड नथिंग, नथिंग मीन्स होता है कुछ नहीं। बाई मी, आई को मी में चेंज कर दिया। इसमें भी दो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, हिम एक तो दिया है, दूसरा नथिंग है, तो दूसरा तरीका क्या है, नथिंग से भी बना देंगे। नथिंग हैज़ बीन सैड हिम बाय मी, बनाने का तरीका वही है, दो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं। 15 है, हैज़ द पुलिस अरेस्टेड द थीप, क्या पुलिस ने चोर को पकड़ा है। तो क्या चोर पुलिस के द्वारा पकड़ा जा चुका है, इस तरीके बनेगा। तो हैज़ द पुलिस बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस, क्या चोर को पुलिस के द्वारा पकड़ा जा चुका है। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आ रही हो। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।